न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाह मिर्ज़ा। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव आते आते औरंगाबाद संभाजी नगर का जीन फिर से बोतल से बाहर निकल गया है। शहर के नामकरण को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी औरंगाबाद को संभाजी नगर नाम देने की मांग कर रही है। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने औरंगाबाद के नामकरण का खुलकर विरोध किया है, जहां कांग्रेस के इस विरोध के कारण शिवसेना दुविधा में। वहीं भाजपा ने शहर में लव औरंगाबाद बोर्ड के सामने नमस्ते संभाजी नगर का बैनर लगा दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के इस बैनर के कारण शहर में राजनीति फिर से गर्म हो जाएंगी। सवाल यह है कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार में 5 साल रही और औरंगाबाद महानगर पालिका में 5 साल, तब नाम क्यों नहीं बदला गया? राज्य में भी तुम और स्थानीय नगर पालिका में भी तुम। अब जब चुनाव आ गया है तो मेरा औरंगाबाद के सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि अपनी धार्मिक राजनीति को मत उलझो, क्योंकि सांप्रदायिकता दंगे बनाना राजनीति का एजेंडा रहा है। जहां पहले से ही राजनीति गर्म है, वहां अब भाजपा और शिवसेना के बीच फिर से बैनर युद्ध शुरू हो गया है। भाजपा ने शिवसेना के सुपर संभाजी नगर अभियान के खिलाफ शहर में नमस्ते संभाजी नगर का बैनर लगाया है। महाविकास आघाड़ी में कोई विवाद हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाएंगी? औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा कि काम शिवसेना पहले भी कर सकती थी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, शिवसेना को महानगर पालिका चुनाव से पहले संभाजी नगर नाम क्यों याद आया? ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? ये पूरी लड़ाई ही झूठी है। परिवहन मंत्री आदित्य ठाकरे 16 जनवरी औरंगाबाद का दौरा कर रहे हैं। इसके मद्देनजर ये सभी चीज़ें शहर में हो रही है। आदित्य ठाकरे शनिवार को औरंगाबाद के दौरे पर है। उनकी यात्रा के मद्देनजर उनका स्वागत करने वाले बैनरों के पूरे शहर में लगाया गया है। हालांकि कुछ संभाजी महाराज प्रेमियों ने शहर के टीवी सेंटर के सामने संभाजी महाराज की मूर्ति के सामने आदित्य ठाकरे के बैनर को हटा दिया है। पता चला है कि प्रतिमा बाधित होने के कारण आदित्य का बैनर हटा दिया गया है। इस बीच भाजपा मांग कर रही है कि औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाया जाए। कांग्रेस ने इस मांग का विरोध किया है। शिवसेना समर्थन और विरोध के इस खेल में उलझ गई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार 3 पार्टियों की है, ये नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती है, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं। औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद शिवसेना और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में एकमत के बयान दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहकर अपना कड़ा रुख दिखाया है कि वर्षों से ये मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोरात ने कहा था कि वो हमारी भूमिका के लिए मुख्यमंत्री को मना लेंगे। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से ऐसे अंदाज में आया है जैसे पहली बार लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। वरना गरीबों के लिए शिव भोजन थाली को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई काम नजर में आया हो जिससे उद्धव ठाकरे या शिवसेना की नीतियों पर सरकार में हिस्सेदार एनसीपी और कांग्रेस तैयार हुए हो। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नाम बदलने के विवाद पर टिप्पणी की। वो मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शरद पवार ने कहा, संभाजी नगर कहे, धाराशिव कहे, अन्यथा कुछ और कहे, मैं इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर औरंगाबाद को संभाजी नगर का उल्लेख किए जाने के बाद विवाद छिड़ गया था। इसमें अब उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाने जाने की भी खबर है। शरद पवार की बात से जाहिर होता है कि वो नामकरण की राजनीति नहीं करते और वो शिवसेना के प्रस्ताव के साथ नहीं है। नाम बदलने का सिर्फ प्रस्ताव है, जब असल में नामकरण होगा तब देखना तमाशा। राजनीति संभावना खेल है, ये सियासत है। कुछ काम दिखाने के लिए भी करने पड़ते हैं। इससे एक बार फिर साबित हो जाएगा कि औरंगजेब आलमगीर अपने समय में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। तभी तो 300 से 400 साल पहले बने किसी सम्राट के नाम के शहर का नाम बदलने इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रवाद आपका असली तब होता जब आप किसी एक छोटे गांव को संभाजी नगर के नाम से जानते और उस गांव को अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी सिटी के रूप दे देते। यह होता है असली विकास। औरंगाबाद संभाजी नगर विवाद के बीच शिवसेना के अखबार सामना में लिखा गया है कि भले ही सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं बदला हो, मगर शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने अपने ज़माने में ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया था।
जब महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लोगों ने भी इसे स्वीकार भी कर लिया था। शिवसेना के हिसाब से सामना संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का प्रस्ताव का विरोध किया है और बीजेपी इस बात से खुश हो गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव का विरोध कोई नई बात नहीं है और ऐसे में इसे महाविकास आघाड़ी सरकार से जोड़ना सरासर बेवकूफ़ी है। महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति पर लगातार सवाल उठा रहे थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तो पत्र लिखकर पूछ रहे थे कि आप तो हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए रहते थे, ये सेक्युलर कब से हो गए। राज्यपाल ने यह पत्र महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने के आदेश में सरकार की तरफ से हो रही देर को लेकर लिखा था, लेकिन सवाल इस अंदाज में पूछा जा रहा था जैसे भारतीय संविधान के तहत पद और गोपनीयता के शपथ लेने वाले किसी मुख्यमंत्री का सेक्युलर व्यवहार कोई गुनाह हो।